आज के इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत। आशा है कि आप सभी लोग इस आपदा के समय अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे। आज कक्षा 12 के मैथमेटिक्स का यह क्लास है। आप सभी लोग पूर्व से ही जानते हैं हमें कि कक्षा 11, 12 और क्लास 10 की मैथमेटिक्स में स्वयं पढ़ाता हूँ। तो कक्षा 12 में और चीज़ें तो मैं जब आप हमसे रूबरू होंगे तो मैं बताऊंगा, जितना संभव होगा उतना मैं आपको इस ऑनलाइन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से चाहूँगा कि आप तक मेरी बात पहुँचे। फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 के मैथ का पहला चैप्टर, जो कि संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं कि कक्षा 11 में आपको जो हम सेट थ्योरी के बारे में बताए हैं, मुझे आशा है और विश्वास है कि आप लोगों को सेट थ्योरी तैयार होगी, समुच्चय तैयार होगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा हम हल्का सा सेट के बारे में जाएंगे, आपको रीओरिएंटेशन करेंगे। और यह भी मैं आपको आज ही बता दे रहा हूं कि आप खाली समय में कक्षा 11 की हर विषय आप घर पर बैठकर अध्ययन करते रहिए। और इसके बाद यहाँ से इस समय जो भी वीडियो आपके पास पहुँचे आप उसको पढ़िए। जो न समझ में आए उसे हम तक व्हाट्सएप के माध्यम से आप पहुँचाइए। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी जो भी दिक्कतें हों आप तक पहुँच सकें। तो थोड़ा सा हम कक्षा 11 की तरफ पढ़ेंगे। सेट के बारे में आपको सेट की डिफिनीशन बताई गई है कि सेट वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सेट इज ए वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर जो सुपरिभाषित है, यानी किसी भी सेट में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वह किसी न किसी नियम के अंतर्गत रहेंगे। और आपको पहले ही बताया जा चुका है कि सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक सूची रोस्टर विधि और दूसरा होता है निर्माण विधि या गुण विधि। तो दोनों तरह से आपको पहले से बताया जा चुका है और आप इसका अध्ययन एक बार पुनः आप कर लें। जैसे कोई एक सेट है ए, तो ए इज इक्वल टू, इसको देखिए मजले कोष्ठक में इस तरह से लिखते हैं 1 2 3। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3। यह तो इसका होगा सूची या रोस्टर विधि। अब इसी को हम, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ए में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अगर इसको हम इस तरह से भी लिख दें, इसके क्रम को इधर उधर भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सेट में क्रम महत्वहीन होता है, क्रम का कोई मतलब नहीं होता। इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि 1 ए का एक एलिमेंट है, यानी 1 इन ए, शॉर्ट में इसको पढ़ेंगे 1 इन ए।
इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 1 ए का एक अवयव है। इसी तरह 2 भी ए का अवयव है, 3 भी अवयव है, लेकिन 4 अवयव नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। या इसको ऐसे भी पढ़ते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, यानी 1 ए के अंतर्गत है। इसको क्या पढ़ेंगे इस तरह से 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पढ़ाई जा चुकी हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा रीओरिएंटेशन हो जाए, जिससे कि आगे की चीजें पढ़ने में आपको कोई असुविधा न हो। इसी चीज को हम अगर गुण विधि से लिखें तो ये भी आपको बताया जा चुका है इस तरह से कि इसके नेचर को हम देख रहे हैं। 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट्स नेचुरल नंबर है। और आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब कि 1 2 3 यह नेचुरल नंबर है और कहाँ तक है? 3 तक है। यानी कि इसको हम इस तरह से लिखेंगे सेट ऑफ x such that x belongs to n and x less than 4। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो यही चीज आएगी। तो होता क्या है कि रोस्टर फॉर्म में जब सेट लिखा रहता है तो उसके एलिमेंट्स स्पष्ट होते हैं, और गुण या निर्माण विधि में हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं। तो इसके बाद की जो भी चीजें हैं मैं उस पर जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। यहाँ पर जो हमको पढ़ाना है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। और संबंध और फलन में जो सबसे पहली चीज है, पहली आर्टिकल है, वह है क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर। क्रमित युग्म जैसा कि आपको मैं अभी बताया हूं कि सेट में क्रम का महत्व नहीं होता, लेकिन क्रमित युग्म में ऐसी बात नहीं है। क्रमित युग्म में जो इसकी पहले डिफिनीशन देख लें एक बार कि जब दो वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो इस युग्म को क्रमित युग्म कहते हैं। जब दो वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो इस युग्म को क्रमित युग्म कहते हैं। इसे ऑर्डर पेयर ए बी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि जैसे पटना बिहार एक ऑर्डर पेयर है, पटना बिहार। उसी तरह लखनऊ उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, इस तरह ये ऑर्डर पेयर है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये ऑर्डर पेयर में इसको हम फर्स्ट एलिमेंट्स कहते हैं और इसको सेकंड एलिमेंट्स कहते हैं। यहां आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है दिस इज द कैपिटल ऑफ सेकंड एलिमेंट, कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट की राजधानी है। अगर हम इसको इस तरह से कर दें तो शायद ये चीज हमारी कहने का मतलब यह जो यहाँ पर हम लिखे हैं ए बी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब है कि ए बी यहाँ देखिए लिखे हैं कि क्रमित युग्म में ए बी में ए को प्रथम अवयव और बी को द्वितीय अवयव कहते हैं। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि निश्चित रूप से पटना बिहार की राजधानी है। अगर हम इसको वाइस वर्सा कर देंगे, इस तरह से लिख देंगे कि पटना बिहार इज इक्वल टू बिहार पटना, तो संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि अगर हम उलट देंगे तो बिहार पटना की राजधानी नहीं है। तो इसलिए दो ऑर्डर पेयर इस तरह से बराबर नहीं होते। तो इसीलिए हमें लिखा गया है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। हाँ, अगर दो ऑर्डर पेयर है जैसे ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी
तभी होगा जब A = C हो, यानी इसका प्रथम अवयव इसके प्रथम अवयव के बराबर हो और इसका द्वितीय अवयव इसके द्वितीय अवयव के बराबर हो। यहां पर एक चीज और हम लिखे हैं नोट में, आप मार्क करिएगा कि यहां लिखा है कि ऑर्डर पेयर AB इज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ AB। यह क्रमिक युग्म अगर इन दोनों को हम सेट के अंदर कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, क्योंकि यह जो सेट है वो सिंगल एलिमेंट का है और यह पेयर का है। तो इस तरह से जो हमारा क्रमिक युग्म है ऑर्डर पेयर, कि जब दो वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो इस युग्म को क्रमिक युग्म कहते हैं। इसे ऑर्डर पेयर AB से प्रदर्शित करते हैं। इसको आप जानिए कि A को प्रथम अवयव और B को द्वितीय अवयव कहते हैं। अगर दो ऑर्डर पेयर समान तभी होंगे, दो ऑर्डर पेयर समान तभी होंगे जब प्रथम ऑर्डर पेयर का प्रथम अवयव द्वितीय ऑर्डर पेयर के प्रथम अवयव के बराबर हो और प्रथम ऑर्डर पेयर का द्वितीय अवयव द्वितीय ऑर्डर पेयर के द्वितीय अवयव के बराबर हो। तो ये चीज आपको है, ये आप नोट कर लें। इसके बाद इसी से रिलेटेड चीज है कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। देखिए यहां पर कि यदि A और B दो समुच्चय हैं, यदि A और B दो समुच्चय हैं तथा यहां लिखा हुआ है A in A और B in B, माने जो स्मॉल a है वह सेट A में बिलोंग करता है और स्मॉल b सेट B में बिलोंग करता है। तो ऐसी दशा में जो सभी संभव क्रमिक युग्मों AB का समुच्चय, देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल है कि यदि A और B दो समुच्चय हैं और स्मॉल a इसमें बिलोंग करता है और स्मॉल b इसमें बिलोंग करता है, माने हमारा जो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल है, तो कार्तीय गुणनफल हमेशा ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा जाता है। तो ऑर्डर पेयर हमारा AB है। इस AB में A कैपिटल A में बिलोंग है और B कैपिटल B में बिलोंग है। तो कहा जा रहा है कि यदि A और B दो समुच्चय है तथा A in A और B in B, तो सभी संभव क्रमिक युग्मों AB का समुच्चय A और B का कार्तीय गुणनफल कहलाता है। इसे A क्रॉस B द्वारा निरूपित किया जाता है। तो अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख रहे हैं कि A क्रॉस B इज इक्वल टू सेट ऑफ AB ऑर्डर पेयर AB सच दैट का मतलब, इसके बाद हम क्या करेंगे, सच दैट के बाद A को बताएंगे व्हाट इज A एंड व्हाट इज B। तो A इसका एलिमेंट है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि A इज द एलिमेंट ऑफ A एंड B इज द एलिमेंट ऑफ B। ये इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन है। अब यहाँ एक एग्जांपल हम दिए हैं कि A इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 है। जैसे यह एक एग्जांपल है कि इफ A is equal to set of 1 2 3 and B is equal to set of AB, find A cross B and B cross A। यानी A की वैल्यू है सेट ऑफ 1 2 3 और B की वैल्यू है सेट ऑफ AB। तो आप A क्रॉस B और B क्रॉस A निकालिए। आप सीधे इस डिफिनीशन पर आइए। डिफिनीशन क्या कहता है कि A क्रॉस B में वही मतलब A क्रॉस B में, A क्रॉस B के समुच्चय में वही ऑर्डर पेयर होंगे जिनमें प्रथम अवयव तो इससे रिलेटेड होंगे और सेकंड अवयव इससे रिलेटेड होंगे। देखिए हम इस तरह से लिख रहे हैं A क्रॉस B। लिखने का तरीका आपको बता दूं, सीधे आप क्या करिए, A क्रॉस B लिखना है आपको, तो A के प्रत्येक अवयव को आप ले लीजिए और इसके साथ आप ऑर्डर पेयर बनाइए। A के प्रत्येक अवयव A में
यही आपको करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किससे पेयर बनाएंगे? 1 से बनाएंगे बी का। इसको हम इस तरह से बनाएंगे, सेट ऑफ 1a, एक जोड़ा बन गया 1a, फिर 1b कामा 1b बन गया। अब इसके पास कहीं एलिमेंट्स है? नहीं है, तो बस हम रुक जाएंगे। 1 का काम खत्म हो गया, 1 की कहानी खत्म हो गई। अब हम कहां से शुरू करेंगे? 2 से शुरू करेंगे। यही काम 2 से करेंगे, 2a 2b कामा 2a 2b। ठीक, 2 से भी हमने यही काम किया, 2a 2b। अब 2 की कहानी खत्म हो गई, हम फिर किससे लेंगे? 3 से लेंगे, 3a 3b। इसको हम लिखें कामा 3a 3b। और इसके बाद हमारी पूरी कहानी खत्म हो गई। यानी इस तरह से a क्रॉस b के लिए यहां देखिए कि इसके जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके एलिमेंट है और सेकेंड एलिमेंट इसके है। ठीक, और इसके बाद बी क्रॉस ए निकालना, बी क्रॉस ए निकाल लीजिए सेट ऑफ। अब देखिए बी क्रॉस ए है, तो बी क्रॉस ए है तो हम बी के एलिमेंट से पेयर बनाएंगे इसके एलिमेंट को लेकर। तो पहले ए से इसके तीनों एलिमेंट का पेयर बनाएंगे और फिर यही काम बी से करेंगे। तो ए से आप करिए तो क्या होगा, एक बार समझ लीजिए, फिर हम लिखते हैं A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3। बात समझ में आई मेरी? A1 A2 A3 B1 B2 B3 हम लिख रहे हैं। यही चीज जो मैं बोला हूं इसको मैं लिख रहा हूं कि A1 सेट ऑफ ऑर्डर पेयर A1 A2 A3। देखिए ए से हम तीनों का पेयर बना दिया, यही काम हम किससे करें? बी से करें। तो आप बी से लिखिए B1 B2। इस तरह से ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हम निकाल लिए। आपको मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको आप कर लीजिएगा, अपने से निकाल लीजिएगा। जैसे A is equal to set of -1 0 1 and B is equal to set of 2 3। Find A cross B and B cross A। Find A cross B and B cross A। सीधे सीधे आप अगर इसको आप अपने से निकालिएगा, मैं बता दे रहा हूं कि A क्रॉस बी में हम क्या करेंगे कि सेट ऑफ पहले हम -1 से पूरा पेयर बना लेंगे और फिर 0 से बनाएंगे इसके सेकेंड एलिमेंट से और इसके बाद इसके थर्ड एलिमेंट 1 से बनाएंगे। तो हमारा A क्रॉस बी क्या होगा? A क्रॉस बी होगा -1 2 -1 3, फिर कामा देते जाएंगे 0 2 0 3 1 2 1 3। इस तरह से A क्रॉस B हो जाएगा। B क्रॉस A हमको लिखना है तो हम इन दोनों से हम पेयर बनाएंगे इसके। B क्रॉस A होगा 2 -1 2 0 2 1, फिर कामा 3 -1 3 0 3 1। इस तरह से B क्रॉस A आ जाएगा। तो आज हम जो बताए हैं आपको, दो चीजें बताए हैं, एक ऑर्डर पेयर और एक दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि इफ x -1 is equal to 3y, इस तरह से है कि इफ, वहां देखिए आप
कि यदि ऑर्डर पेयर x माइनस वन ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है कि ए बी इक्वल टू सी डी, हम यहाँ पर बोले हैं कि यदि ए बी इक्वल टू सी डी तो इफ एंड ओनली, यदि और केवल यदि, एक वर्ड होता है इफ एंड ओनली, यह जिसका हम निशान ये लगाए हैं, दिस इज द इफ एंड ओनली, इफ यदि और केवल यदि फर्स्ट अवयव के बराबर और सेकंड अवयव के बराबर, यानी ऑर्डर पेयर ए बी इक्वल टू सी डी इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। तो इसी आर्टिकल पर वो क्वेश्चन है कि इफ x ऑर्डर पेयर x माइनस वन इज इक्वल टू 3y, then find the value of x and y, then find the value of x and y। तो सीधे है कि यह इसके बराबर तभी होगा जब इसका फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो और सेकंड एलिमेंट के बराबर। सीधे यहां से x और y की वैल्यू पूछ रहा है तो x इक्वल टू 3 होगा और y इक्वल टू -1 होगा। एकदम सीधा है कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1। तो इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल का आलेखी निरूपण। तो आलेखी निरूपण के लिए हम करते क्या हैं, आपको बता दे रहे हैं, आप अपने से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि जैसे a इक्वल टू सेट ऑफ -1 0 1 है और b इक्वल टू सेट ऑफ 2 3 है। तो हम 2 डायमेंशन स्पेस आप पढ़ चुके हैं, पहले से कई बार पढ़े होंगे। तो 2 डायमेंशन स्पेस मतलब x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस पर हम क्या करेंगे, सेट a के एलिमेंट्स को ले लेंगे और y एक्सिस पर क्या करेंगे, सेट b के एलिमेंट को लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा सेट a है x एक्सिस पर है, उन पॉइंट पर हम वर्टिकल लाइन खींच देंगे, डॉट से वर्टिकल लाइन खींच देंगे। किस पर, इसके वाले पर, और इस पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे y एक्सिस पर, जहां पर हमारा पॉइंट है ये 2 3 जहां पर है। आप अपने से करिएगा, नहीं होगा तो मैं सेकंड वीडियो में इसको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं है और मैं इसको मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि मिटा दूंगा तो फिर ये चीज आउट हो जाएगी आपसे, तो जगह नहीं है। नहीं तो मैं आपको बताता, इसको मैं सेकंड में बताऊंगा। लेकिन आप प्रयास करिएगा कि x एक्सिस पर -1 0 1, -1 का मतलब समझ रहे हो, ओरिजिन से लेफ्ट -1 की दूरी पर, और इसके बाद 0 मीन्स ओरिजिन और 1 मीन्स 1 आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद वही काम हम y एक्सिस पर ले लेंगे, 2 3 ले लेंगे, और x एक्सिस पर क्या करेंगे कि वर्टिकल लाइन खींच देंगे, लंबवत रेखा खींचेंगे -1 पर, 0 पर, इस तरह से वर्टिकल लाइन खींच देंगे, ऐसे। और y एक्सिस पर जो 2 3 है उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा और जो लंबवत रेखा, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, प्रतिच्छेद बिंदु, तो प्रतिच्छेद बिंदु में हमेशा 2 एलिमेंट्स होंगे, तो उन्हीं को हम ले लेंगे, वही हमारा होंगे a क्रॉस b, और निश्चित रूप से a क्रॉस b यही आएगा, -1 2 -1 3 0 2 0 3 1 2 1 3 आप निकालेंगे। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि नंबर ऑफ a क्रॉस b, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b क्रॉस a, एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। देखिए एक चीज आप एकदम जान जाइए, हम यहाँ लिखे नहीं है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि a क्रॉस b इज
नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं, ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं उसको हम लिखे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए बी। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या होती है उतनी ही जितना कि बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या होती है। यह बराबर कितना होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इसको आप चेक कर लीजिए। देखिए ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने एलिमेंट्स हैं इसमें 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं 2। तो एल ए इंटू एन बी कितना हुआ, 3 गुना 6 हो गया। अब देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में भी 6 होना चाहिए और बी क्रॉस ए में भी 6 होना चाहिए। अब देखिए 6 है, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1a 1b, इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट इसमें भी है 6 एलिमेंट इसमें भी है। तो कहीं पर भी अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर निकालना हो ए क्रॉस बी का चाहे बी क्रॉस ए का, तो जो ए में अवयवों की संख्या है इनटू जो बी में अवयवों की संख्या है। ठीक, आशा है कि बहुत थोड़ा सा आज मैं स्टार्ट किया हूं, विश्वास है आशा है कि आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। और इसके बाद जस्ट इसके बाद हम कल आपको क्वेश्चन भी देंगे और इसके आगे की भी चीज़ें पढ़ाएंगे। और इसके बाद मैं आपसे पुनः यह अनुरोध कर रहा हूँ कि इस लॉकडाउन की स्थिति में आप लोग पुनरावृत्ति करिए अपने पहले जो भी आप पढ़े हैं, 11 में जो पढ़े हैं। कक्षा अगर 10 के छात्र हैं तो जो 9 में पढ़े हैं, यानी पूरी चीज़ें जितने फार्मूले हैं 11 के कक्षा 11 के, आप उसको लिख करके प्रैक्टिस कर डालिए, क्योंकि सारे फार्मूले आपको 12 में काम देंगे। और कुछ मैं कैलकुलस में भी आपको पढ़ाया हूँ, सारी चीज़ें सारे फार्मूले आप याद कर लें। और हम इसी तरह से जब तक लॉकडाउन है थोड़ा थोड़ा आपको वीडियो के माध्यम से आप तक हम कुछ चीज़ें पहुँचाएंगे। आपको जो भी दिक्कत हो उसे निसंकोच निसंदेह मेरे तक आप पहुंचाएंगे। आपसे ऐसी अपेक्षा है। आपको और आपके परिवार को मेरी शुभकामना। धन्यवाद।